साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फेयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि यूपी टेट की आंसर की आ चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन या तो गलत हैं या उनके आंसर गलत दिए गए हैं क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की इस प्रकार से बात करते हैं। जो शैशव काल का समय है, इन्फेंसी पीरियड जो होता है, वो जन्म से 6 वर्ष आयोग के द्वारा लगाया गया ऑप्शन है ये। और सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड है कि ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसी का मैं प्रूफ एनसीईआरटी की बुक का दे रहा हूँ, जो साइकोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की, चैप्टर नंबर 6 है। देखो ये क्वेश्चन है, ये बुक है, बुक क्या किसकी है, साइकोलॉजी की, एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की, चैप्टर नंबर 6 है। आप पेज भी देख सकते हो, पेज नंबर है तुम्हारा 171 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये लिख रहा है, देखो क्या कह रहा है, डिफरेंट फ्रॉम 8 ईयर ओल्ड द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी द फर्स्ट 2 ईयर, ये दिख रही है फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, ये दिख रहा है ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस वर्थ, वो तो आगे लिख रहा है, उसे छोड़ दो। बस क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय होता है, वो ये कह रहा है क्या होती है, इन्फेंसी होती है। ठीक है, तो आप क्या प्रूफ लगा सकते हो, जब आप आपत्ति डालोगे तो आपत्ति में क्या प्रूफ लगाओगे, आप प्रूफ लगाओगे जो साइकोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर कौन सा है, 71। ये आप लगाना और आपका जो आप आपत्ति लगाओगे उसमें आपकी फिल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से, एक क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो देखो सबसे ज़्यादा बच्चे लड़ रहे थे कि रुचि होगा या अप्रेड़ा होगा, इसमें हो रहा था सबसे ज़्यादा दिक्कत। लेकिन आयोग का जो ऑप्शन माना गया है परिपक्वता, मैच्योरेशन। लेकिन मैं एनसीईआरटी का बुक का आपको वो देता हूँ, एनसीईआरटी की बुक यही है, देखो एनसीईआरटी की बुक है। और ये भी क्या है, साइकोलॉजी की बुक है 11th स्टैंडर्ड की, इस चैप्टर नंबर 6 की है, वो चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है। अब देखो चैप्टर नंबर 6 में अगर आप पढ़ोगे तो ये मोटिवेशन के बारे में दे रखा है। पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर है 124, कौन सा दे रखा है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन के बारे में देखो ये सारी चीज़ रखी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सर्वाइवल नीड्स द ह्यूमन बीइंग इन एडिशन हैव ग्रोथ नीड्स मोटिवेशन इज द मेंटल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल स्टेट्स विच अक्रॉस एराउसिस एंड, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा यहाँ देख सकते हो आप, देखो ये ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिख रही है, मोटिवेशन इंजर्सिस एन ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजियस फॉर अटेंडिंग। और देखो एक चीज यहाँ पे मोटिवेशन, ये वाला लाइन दिख रही हो, मोटिवेशन इज ए प्री रिक्वाइजिट फॉर लर्निंग। अगर ये वाली लाइन अगर दिख रही हो तुमको, मोटिवेशन इज ए प्री रिक्वाइजिट फॉर ए लर्निंग, तो ये इसका प्रूफ है। तो मोटिवेशन इसके लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो मैंने बताया था पहले, क्या होना चाहिए, अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है अधिगम। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही रहेगा। ठीक है, आप जाके इसका प्रूफ दे सकते हो, कौन सी, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी की कक्षा 11th की चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और पेज नंबर मैंने बता दिया 124 है, शायद पेज नंबर कितना है, 124 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मैंने कल भी लिखाया था, ये कल भी मैंने अपने उसमें दिया था। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, केनन है, जुंग है, क्रेसमर है और स्पेंसर है। तो इसने पहले जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें क्या माना था, 2017 के पेपर में इन्होंने 1 और 3 दोनों आंसर मान रखे हैं, कौन सा, 1 और 3। लेकिन जब कोर्ट में गया था ये मामला, तो दोनों पे क्या मिला था, इन सब पे पूरे प्रश्न पे क्या मिल गया था, कॉमन अंक मिल गया था। तो ये क्वेश्चन पे क्या कर दिया था उन्होंने, कॉमन अंक मिल गया था। चलो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला टाइप का है। देखो ये क्वेश्चन वो, ये ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो आप देख सकते हो ये क्रेसमर, केनन, युंग, स्पेंजर, यही क्वेश्चन है। लेकिन देखो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लगा हुआ है, स्टार। अब देखो ये दोनों ही क्वेश्चन माने थे, लास्ट में सी माना गया था इसका ऑप्शन, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, इसकी जगह स्टार कर दिया गया था। ये था इसका मामला। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉमन अंक का है, अगर दे आयोग देगा तो इस पे कॉमन अंक देगा, क्योंकि पहले ही वाला ही क्वेश्चन है, ये कॉमन मार्क्स देगा। ठीक है, आपको कॉमन मार्क्स, तो 2 कॉमन मार्क्स तो मिलने चाहिए जो अभी निकल गए उस क्वेश्चनों में। आगे देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये वाला है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। तो इसमें अभी जो आयोग ने लगाया है वो है अप्रिय लगना, लेकिन जो पहले लगाया गया था, दोनों ही ऑप्शन माने गए थे 1 और 3 आयोग के द्वारा
पिछली बार दोनों ऑप्शन माने गए, तो कोर्ट में भी गया था मामला ये, तो कसदायक होना और अप्रिय लगना दोनों ही सही हैं। देखो आयोग वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, पिछली साल का ही प्रूफ देना आप, अगर देना इन क्वेश्चनों पे तो। देखो क्या कह रहा है, आंख की किरकिरी होना, यही है, धुंधला दिख रहा है, अप्रिय लगना, कसदायक होना। तो बताओ ए और सी दोनों ऑप्शन माने गए कि नहीं माने गए, ए और सी तो दोनों हैं। तो इसमें भी क्या मिला था हमने, जिसके 2 क्वेश्चन ऑप्शन सही थे उसको अंक मिल गए थे, ठीक है। तो ये भी सही है, तो 2 क्वेश्चन माने गए, ऑप्शन माने गए इसमें, देखो 2 ऑप्शन है, ए और सी सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये है MPPI, MPPI स्टैंड फॉर, इसकी पूछ रहा किसके परीक्षण में काम आता है, ये व्यक्तित्व के परीक्षण में काम आता है, ये सही है। लेकिन ये MPPI नहीं होता, MPI होता है। क्या होता है, MMPI। नीचे उन्होंने प्रूफ दिया है, देखो ये प्रूफ है, ये देखो क्या होता है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, MMPI होता है। ये क्या होता है, MMPI। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऑप्शन तो सही है इसके, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो इसका, तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के कारण इसका तो सबको बराबर अंक मिलना ही चाहिए। इस पे कोई आप आपत्ति करोगे तब भी और आयोग इसको काटेगा ही काटेगा, इस क्वेश्चन को, ये कटेगा क्वेश्चन, कॉमन अंक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो MMPI जो CDP का क्वेश्चन है, ये MMPI होना चाहिए, ना कि MPPI होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारा मैंने प्रूफ दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंग्लिश वाले पोर्शन का क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन एज इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। क्या है, इसका आयोग ने माना है डायनासोर, लेकिन गलती क्या करी आयोग ने, गलती आयोग की यह है कि आयोग ने इस बार पैरा नहीं दिया, बिना पैरा के ही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ये 2017 का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, अगर आप पढ़ पाओ तो ये देखो, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल, इट इज कवर्ड बाई परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, और देखो इसमें दिखाता हूं, यहां पर ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यही वाला है, 2017 में आया था। ये पैरा के हिसाब से पूछा गया, हु आर द अर्लीस्ट नोन एज इनहेबिटेंट इन अंटार्कटिका। तो कौन दे रखा है, इसमें दे रखा है डायनासोर, लेकिन इसमें पैरा दे के पूछा है, इस बार पैरा दिया ही नहीं, तो इस पे भी सबको कॉमन अंक मिलेगा। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि तो आपने क्या नहीं दिया, आपने पैरा नहीं दिया। तो लगभग अब तक 3 कॉमन अंक वाले क्वेश्चन हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जिसमें 1-2 आंसर इसके सही माने जा सकते हैं, तो ये कॉमन वाला है। अगला देखो, यही क्वेश्चन थे साथियों, ये मैंने अब बता दिए प्रूफ के साथ कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। चाहो तो आप इन जाके जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 2017 वाले, उसका 2017 का प्रूफ दे सकते हो आप, और 2 क्वेश्चन मैंने पहले वाले बताए हैं उस पर जाके क्या करोगे आप, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, ये वाला तो, और ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला 2017 का दे सकते हो प्रूफ आप इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में, और इस वाले में 2017 का प्रूफ दे सकते हो, ये भी इसको कट के सबको अंक मिला था। और इस वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, ये रहा, इस वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी का प्रूफ दे सकते हो, कौन से, चैप्टर नंबर 6 है ये एनसीईआरटी, 124 पेज, देख लेना आप इसको जरा एक बार। और ये किसका है, परपक्ता का, इसका क्या है, अधिगम होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें मैंने प्रूफ दिया है किसका, ये वाला जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों तक शेयर अवश्य करो, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। धन्यवाद साथियों।